तो दिल्ली की सरहदों पर किसानों की सेवा में अब विदेशों की संस्थाएं भी सामने आ रही हैं। शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर न्यूजीलैंड की एक सिख संस्था किसानों को सामान बांटने पहुंची। तो वहीं संवाददाता दिमांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे किसानों की सेवा में अब न केवल हिंदुस्तान की तमाम संस्थाएं बल्कि विदेशों की तमाम जितनी सिख संस्थाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। फिलहाल हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक संस्था पहुंची है, सिख काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड की संस्था है, सिख संस्था है और इस संस्था की तरफ से तमाम सामान बांटा जा रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों की तरफ से लंगर बांटा जा रहा है, दवाइयां बांटी जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल अलग सामान बांट रही है संस्था। इनकी तरफ से ओडोमॉस बांटी जा रही है, इसके साथ साथ अगरबत्ती है और तमाम चीजें हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट है इस संस्था के। सर, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग क्या कुछ बांट रहे हैं। मेरा नाम जोगा सिंह चपड़ है, मैं सिख काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारी सिख काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड ने ये सोचा था और देखा था कि यहाँ मेन जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि लंगर तो बहुत आ रहा है, हमारे लंगर की कोई कमी नहीं है, तो हमारे जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ मच्छरों की बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमने सोचा कि मच्छर की जो ये ओडोमॉस है या ओडोमॉस की धूप है, हम इसको बांटें। तो इसलिए एनआरआई जो हमारे मित्र हैं उन्होंने हमारी संस्था के ये माध्यम से हम ये बांट रहे हैं और आज सुबह से ही हमने ये शुरू किया है और जितने दिन भी ये प्रोटेस्ट चलेगा हमारी संस्था के कारण ये हम बांटेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस आंदोलन को? सरकार के साथ 4 बार की वार्ता हो चुकी है, कल फिर वार्ता होनी है, आपको लगता है कुछ हल निकलेगा? देखो, सरकारें दो तरह की होती हैं। एक सरकार होती है लोकतंत्र की, एक सरकार होती है अडानी और अंबानी की। हम तो ये सोचते हैं कि ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। अगर ये लोकतंत्र की सरकार है तो ये जरूर हमारी बात सुनेंगी। अगर ये अडानी और अंबानी की सरकार है तो ये हमारी बात क्यों सुनेंगी? तो इसलिए हमारा मानना है कि ये देश में 45% लोग ऐसे हैं जो खेती से सीधे जुड़े हुए हैं और 35% लोग ऐसे हैं जो खेती के जो खेती माध्यम से जुड़े हुए काम को करते हैं। तो इसलिए सरकार को ये मानना होगा कि वो ये जो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, बिल लेकर आए हैं, उनको रद्द करें, क्योंकि 80% पॉपुलेशन डायरेक्ट खेती से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। एक सवाल यह है सर, आपकी न्यूजीलैंड की संस्था है, वहाँ पर क्या हालात हैं? क्या वहाँ पर भी इस तरीके से आंदोलन चल रहा है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि बाहर से भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जितने भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रियों में जितने भी पंजाबी हैं, वो सभी ये महसूस करते हैं कि जो पंजाब है, इस पंजाब को ऐसी सरकारों ने खत्म किया है। अगर इन सरकारों ने सही रोल अदा किया होता तो जो पंजाबी आज फॉरेन को जा रहा है वो क्यों जाता? हमारे बच्चे फॉरेन को क्यों जाते? वो पंजाबी चाहे किसी कंट्री में हो, उनका दिल तो अपने पंजाब में है ना जी। आज ये लाखों पंजाबी, और ये मैं एक और बार क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये प्रोटेस्ट अकेला पंजाब का नहीं, ये हरियाणा का नहीं, ये कल्ला गांव वालों का नहीं, ये शहरियों का है। क्योंकि अगर जो अडानी अंबानी ने अगर ये खरीद लिया, उन्होंने ये काम कर दिया, तो जो हमारी ये दाल है, गेहूं है, अगर किसान ने शुरू किया, किसान के उसमें तो ये 70 रुपये होगा, लेकिन अडानी अंबानी जब आ गए तो ये 250 रुपये होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे पंजाब के सबसे ईमानदार राजनीतिक लोग हैं। सुच्चा सिंह जी छोटे पर, ये हमारे कंवर संधू जी एमएलए साहब, पिरमल सिंह जी, ये सभी इसलिए यहाँ आए हैं कि पंजाब लुट चुका है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इनसे भी पंजाब के मौजूदा हालात पे बात कीजिए। जोड़ा माजरा साहब खड़े हैं, इनसे जरूर बात कीजिए, क्योंकि ये जर्नलिज्म में भी रहे हैं, आज ये एमएलए हैं, जर्नलिस्ट हैं। छोटे पर साहब हैं, ये हमारे एमएलए साहब हैं, इनसे जरूर बात कीजिए। बिल्कुल सर, क्या हालात हैं पंजाब के फिलहाल? क्योंकि आंदोलन जो है लगातार बढ़ रहा है, संख्या हम देख पा रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो आंदोलन आज देख रहे हैं आप, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। ये मसले कई सालों से जुड़ते रहे और अब ये जो देखने को मिल रहा है, ये लोगों का जो क्यूमुलेटिव इकट्ठा हुआ गुस्सा है, साल पर साल का, सदियों का गुस्सा जो है, वो आप आज देखने में आपको मिल रहा है। और बड़े अफसोस की बात है कि सरकार इन लोगों की आवाज़ सुनने की बजाय इनको हर तरह का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवादी हैं, ये हैं, वो हैं। और अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो आपको पता लग जाएगा असलियत क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ किसान हैं, पंजाब के, हरियाणा के, इस सारे इलाके के लोग हैं
जो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के तमाम संस्थाएं यहाँ पर पहुंच रही हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि विदेशी संस्थाएं भी यहाँ पर किसानों की सेवा में उनकी सेवा करते हुए नजर आ रही हैं। कैमरामैन सूरवीर के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली।